Good morning student, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about digestion and absorption. Digestion and absorption में एक्चुअली आज मैं NCERT की जितनी भी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है ना। देन NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं आपके ये, ठीक है ना। तो आपका इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस है वो आपका है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ, ठीक है ना। तो जस्ट पेज ओके। देन फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग। चूज करो इसमें जो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। देन फर्स्ट आपका है अ गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। गैस्ट्रिक जूस क्या रखता है बताइए, पेप्सिन, लाइपेज या रेनिन, या ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन, या ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पेप्सिन, या फिर ट्रिप्सिन, पेप्सिन या रेनिन। तो ऑफ कोर्स हमें पता है जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके पास पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है ना। लाइपेज होता है आपका फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, और रेनिन जो आपकी केसीन होता है ना, ठीक है ना। मिल्क में आपका क्या पाया जाता है, केसीन प्रोटीन, तो उसको पचाने के लिए क्या होता है, रेनिन, ठीक है ना। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कौन सा आंसर है आपका, फर्स्ट। मैंने आंसर आपको दे भी रखे हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है सक्कस एंटेरिकस। कहाँ मिलता है ये सक्कस एंटेरिकस, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है ना। एंजाइम है सक्कस एंटेरिकस, ठीक है ना, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। देन सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, किसके लिए दिया गया है ये, ओफो, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इंटेस्टाइनल जूस के लिए, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आपका इसमें है मैच द कॉलम, ठीक है ना। इसमें आपको ये मैच करना है। तो देखिए पहला क्या है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जो आपके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है वो क्या है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स हमें पता है क्या है वो, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आपका बाइल है, ठीक है, जो कहाँ से निकलता है आपका लिवर से, कहाँ स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोलेज ऑफ स्टार्च या हाइड्रोलाइज ऑफ स्टार्च। स्टार्च का हाइड्रोलाइज तो हमें ये भी पता है, स्टार्च का हाइड्रोलाइज कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट आपका डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ मिलती है, सलाइवरी ग्लैंड कौन है आपकी, पैरोटिड, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, जो आपका बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है वो क्या है आपका, एक बाइल है, ठीक है ना। हाइड्रोलाइज ऑफ स्टार्च, स्टार्च का हाइड्रोलाइज कौन करता है आपका, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है ना। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ मिलता है ये, बक्कल कैविटी में, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट कौन करता है आपका, लाइपेज, ठीक है ना। एंड सलाइवरी ग्लैंड कौन होती है आपकी, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना। तो आपके सारे आंसर्स मैंने नीचे दे रखे हैं, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके आंसर है आंसर ब्रीफली, ठीक है ना। आपके 1 मार्क्स का ये आंसर होता है। देन इसको देखिए, वाई आर विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल एंड नॉट इन स्टमक। ये बोल रहा है कि विलाई आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं एंड स्टमक में क्यों प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है ना। स्टमक में क्यों प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो विलाई आर मेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड द एलिमेंट्री कैनाल। विलाई बनी होती है किसके लिए बनी होती हैं, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन किस में, एलिमेंट्री कैनाल में। विलाई किसके लिए बनी होती है, मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ, विलाई किसके लिए बनी होती है, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, और कहाँ पे मिलती है हमें ये, एलिमेंट्री कैनाल में, ओके। डाइजेशन इज कंप्लीट इन द इंटेस्टाइन। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, नॉट इन स्टोमक। स्टोमक में कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। देयरफॉर इसलिए विलाई आर प्रेजेंट ओनली इन द इंटेस्टाइन नॉट इन स्टोमक। इसलिए जो विलाई है आपकी वो
आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, नॉट इन स्टोमक, स्टोमक में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ओके, गॉट इट दिस पॉइंट। नेक्स्ट आपका है हाउ डज पेप्सिनोजन चेंज इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। जो आपका पेप्सिनोजन जो एंजाइम है, ठीक है ना, वो चेंज कैसे होता है अपने एक्टिव फॉर्म में। पेप्सिनोजन, जो आपका पेप्सिनोजन है वो अपने एक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना, चेंज इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, अपने एक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज होता है। तो पेप्सिनोजन इज चेंज, पेप्सिनोजन चेंज होता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, अपने एक्टिव फॉर्म में। पेप्सिन किससे होता है, पेप्सिन में चेंज होता है बाय किसके किसके वजह से, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, ठीक है ना। क्या हमने पढ़ा था यहाँ पे पेप्सिनोजन था आपका, ठीक है ना, देन इसके ऊपर आपका HCl, ठीक है ना, उसके बाद आपका क्या बन रहा था, पेप्सिन, आपका क्या बन रहा था, पेप्सिन बन रहा था, यही दिखा था हम लोगों ने, ठीक है ना। वंस फॉर्म्ड पेप्सिन हैज ऑटोकैटेलाइजिंग इफेक्ट, कैसा दिखाता है आपका ये, ऑटोकैटेलाइजिंग इफेक्ट दिखाता है, एंड कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, ठीक है ना, और आपका पेप्सिन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक लेयर ऑफ द बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बेसिक लेयर्स क्या हैं, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मैंने कहा था आपसे ये आपको याद भी करना है। तो फर्स्ट लेयर क्या होती है आपकी, सिरोसा, ठीक है ना, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल था, तो आपकी फर्स्ट लेयर क्या थी, बाहर की लेयर सिरोसा थी। नेक्स्ट अंदर की लेयर क्या आती है आपकी, मस्कुलरिस लेयर या मस्कुलर लेयर, ठीक है ना। अंदर क्या था आपका, सबम्यूकोसा था, उसके अंदर म्यूकोसा, उसके अंदर क्या था आपका, ल्यूमेन था, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा, ठीक है, सीक्वेंस से आपको ये लर्न करना है। ओके, अब नेक्स्ट आपका है हाउ डज बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। आपके फैट के डाइजेशन में बाइल कैसे हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में बाइल कैसे हेल्प करता है। तो बाइल प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, बाइल कैसा मीडियम प्रोवाइड करता है, अल्कलाइन मीडियम फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ पैंक्रेटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम, ठीक है ना। फॉर द प्रॉपर किसकी एक्टिविटी से, पैंक्रेटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम की एक्टिविटी से, एंड इमल्सीफाई, और क्या करता है, फैट को इमल्सीफाई करता है टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया, ठीक है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है ना, इसकी वजह से, ठीक है ना। बाइल अल्कलाइन मीडियम होता है, ठीक है ना। देन ये आपका बाइल जो आपका फैट है उसको क्या करता है, इमल्सीफाई करता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, क्या होते हैं आपके, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स, ठीक है ना, बाइल सॉल्ट्स किससे रिएक्शन करते हैं आपके, फैट से, ठीक है ना, फैट से ऐड हो जाते हैं, देन आपके क्या बनाते हैं, ये आपके मिसेल्स, ठीक है ना, इमल्सीफाई करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट वेट, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपके, ये आपका फोर्थ है, देन वेट, ओके, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रेटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या बोल रहा है कि जो आपका पैंक्रेटिक जूस है, ठीक है ना, पैंक्रेटिक जूस का क्या रोल है प्रोटीन के डाइजेशन में, पैंक्रेटिक जूस का क्या रोल है डाइजेशन के, प्रोटीन के डाइजेशन में। तो द पैंक्रेटिक जूस कंटेन एंजाइम्स, पैंक्रेटिक जूस के पास एंजाइम्स होते हैं दैट कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन करता है, कॉल्ड पैंक्रेटिक एमाइलेज, इसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रेटिक एमाइलेज। पैंक्रेटिक एमाइलेज स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन करता है, ठीक है ना। इट ऑल्सो कंटेन पैंक्रेटिक एंजाइम्स, इसके पास पैंक्रेटिक एंजाइम्स भी होते हैं दैट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, कॉल्ड ट्रिप्सिन, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। हैंस
पैंक्रेटिक जूस प्लेज अ वाइटल रोल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, ये वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन के डाइजेशन में। कौन, पैंक्रेटिक जूस। नेक्स्ट है स्टेट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टोमक। ठीक है ना, प्रोटीन का डाइजेशन जो आपका स्टोमक में होता है उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, प्रोटीन के डाइजेशन की प्रोसेस क्या है इन द स्टोमक में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रोटीन के डाइजेशन की प्रोसेस स्टोमक में क्या है उसको आपको बताना है। ओके, देन प्रोटीन डाइजेशन अकर इन द स्टोमक। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक में। एंड ड्यूडेनम इन विच 3 मेन एंजाइम्स, और ड्यूडेनम के पास आपके 3 मेन एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन सिक्रेटेड बाय द स्टोमक, पेप्सिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है आपका, स्टोमक के द्वारा। एंड ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किससे सिक्रेट होते हैं आपके, पैंक्रियाज से। ब्रेक डाउन फूड प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड, और ये सारे एंजाइम जो आपका प्रोटीन है, फूड प्रोटीन है, उसको पॉलीपेप्टाइड में ब्रेकन डाउन कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। दैट आर हेल्प ब्रोकन डाउन बाय द वेरियस एक्सोपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज इनटू एमिनो एसिड। ठीक है ना, और ये कई सारे एक्सोपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड को फिर ये एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं या ब्रोकन डाउन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने देख लिया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका है गिव द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का डेंटल फॉर्मूला दीजिए। ठीक है ना, तो इसमें डेंटल फॉर्मूला क्या है आपके ह्यूमन बींग का, हमने आपके 2 डेंटल फॉर्मूला पढ़े थे। एक आपका था मिल्क टीथ और एक आपका था परमानेंट टीथ। ठीक है ना, तो मिल्क टीथ आप देख लीजिए, जिसमें आपका इंसाइजर्स, कैनाइन और मोलर्स था। ठीक है ना, इंसाइजर्स आपके इसमें 2 थे, तो इसमें क्या है आपका, इंसाइजर्स आपके 2 हैं। ठीक है ना, देन कैनाइन आपका 1 है, मोलर भी आपके 2 हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ। तो अपर जॉ में क्या है आपके 2, ठीक है, इंसाइजर्स, एंड ये अपर हाफ है बेटा, ये अपर हाफ है। ठीक है ना, देखो हमने उस दिन बात क्या की थी, ये आपका अपर जो है, ये आपका लोअर जो है। देन हमने इसको क्या किया, हाफ किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके 2, यहाँ पे आपका 1, देन यहाँ पे भी आपके 2, ऐसा ही था। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपका 2, 1, 2। ठीक है ना, ये आपकी कौन है, इंसाइजर है। ठीक है, देन ये आपका कैनाइन, देन आपका ये मोलर। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे होगा इंसाइजर, कैनाइन, मोलर। ठीक है ना, तो आप कितने हो गए, 2, 1, 2, ये 5, देन दिस 5, देन दिस, एंड कितना हो गया आपको, 20 हो गया ना, 20। तो मिल्क टीथ में कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं, सिंपल। ठीक है ना, ये आपका डेंटल फॉर्मूला है। देन परमानेंट टीथ में भी आपके इंसिजर्स 2 हैं, कैनाइन, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है ना, ऐसे आप बना सकते हैं। देन प्रीमोलर 2, देन मोलर आपके 3 होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3, 2 का मल्टीप्लाई करते हो आपके कितने टीथ है, 32 टीथ आ जाते हैं आपके। ओके, चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आपका 6 क्वेश्चन हुआ है अभी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी, ओके, क्योंकि बहुत लेंथी है ये भी, फिर आपका लेंथी लेक्चर हो जाएगा, है ना। देखिए, बाइल जूस कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो आपका बाइल जूस होता है उसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, येट फिर भी इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है डाइजेशन के लिए। वाई, ठीक है ना, क्या बोला, बाइल जूस कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, येट फिर भी इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, फिर भी इम्पोर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए। वाई, मैंने आपको ये सब कुछ बताया हुआ था। ठीक है ना, बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस के पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, विच आर एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, जो आवश्यक होते हैं कई सारे फंक्शंस के लिए। मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जॉइन ऑफ फैट्स बाय इमल्सिफाइंग दैम। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो फैट से ये क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट्स फैट के साथ ज्वाइन होते हैं। फैट के साथ कौन ज्वाइन होता है आपका, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है ना,
बाय इमल्सीफाइंग देम, और इसमें इमल्सीफाइंग करते हैं, ठीक है ना, इमल्सीफाई करते हैं, देन मिसेल्स वगैरह बनाते हैं, बताया था आपको। देन टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ HCl, ये जो आपका HCl आ रहा है स्टोमक से, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं इन द फूड में, जो प्रेजेंट होता है आपके फूड में, स्टोमक में, ठीक है ना। मेक द मीडियम ऑफ फूड अल्कलाइन, ये आपके फूड के मीडियम को अल्कलाइन बनाते हैं। फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक्शन के लिए प्रेजेंट इन द पैंक्रेटिक जूस, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, जो आपका प्रेजेंट होता है पैंक्रेटिक जूस में। स्टिमुलेट लिवर टू सीक्रेट मोर बाइल, और जो आपके ये जो आपका बाइल है, ठीक है ना, ये स्टिमुलेट करता है लिवर को सीक्रेट मोर बाइल निकालने के लिए, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, आपका 7th क्वेश्चन हो गया। अब आप 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ओके, देन इसमें क्या है, डिस्क्राइब्स द डाइजेस्टिव रोल, ठीक है ना, जो आपके डाइजेस्टिव रोल हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए, किस किस के, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है ना, काइमोट्रिप्सिन का डाइजेस्टिव रोल को डिस्क्राइब कीजिए। विच 2 अदर डाइजेस्टिव एंजाइम, और कौन से 2 अदर डाइजेस्टिव एंजाइम है ऑफ द सेम कैटेगरी, काइमोट्रिप्सिन की सेम कैटेगरी के और कौन से 2 एंजाइम्स हैं आर सीक्रेटेड बाय इट्स सोर्स ग्लैंड, जो काइमोट्रिप्सिन सीक्रेट होता है उसी की ग्लैंड से, और कौन से 2 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, बस आपको इतना बताना है, सिंपल सा, ठीक है। तो काइमोट्रिप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कैसा होता है आपका, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, प्रेजेंट इन पैंक्रेटिक जूस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, पैंक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है। इट कैटेलाइज द हाइड्रोलाइज ऑफ प्रोटियोसिस, जो आपको किसको तोड़ता है, ये कैटेलाइज करता है आपको प्रोटीज को एंड पेप्टॉन्स को इनटू पेप्टाइड में, किसमें, प्रोटीज को एंड पेप्टॉन्स को किसमें तोड़ता है, आपके पेप्टाइड्स में, ठीक है ना। देन द 2 अदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, ठीक है ना। तो काइमोट्रिप्सिन किससे सीक्रेट हो रहा है आपका, पैंक्रियाज से। 2 अदर एंजाइम भी आपके पैंक्रियाज से सीक्रेट होते हैं, और एक कैसे नेचर के होते हैं, प्रोटियोलाइटिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। ट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो ट्रिप्सिन कैटेलाइज करता है, हाइड्रोलाइज करता है और बेसिक प्रोटीन इनटू पेप्टाइड में, जो आपकी बेसिक प्रोटीन होती है उसको पेप्टाइड्स में। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कैटेलाइजिंग हाइड्रोलाइज ऑफ पेप्टाइडेज चेन लिबरेटिंग एमिनो एसिड, ठीक है ना, ये पेप्टाइड चेन को एमिनो एसिड में लिबरेट करता है, तोड़ता है। ओके, देन ये आपका 8 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये 8 हो गया, आपका 9। ओके, आपके इसमें मे बी 14th क्वेश्चन है भैया, 14 मतलब काफ़ी हो गया, चलिए कोई नहीं। हाउ आर पॉलीसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड डाइजेस्टेड, पॉलीसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड डाइजेस्टेड कैसे होते हैं, ठीक है, सिंपल है। द पॉलीसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड आर डाइजेस्टेड बाय द वेरियस एंजाइम, कई सारे एंजाइम के द्वारा होते हैं, प्रोड्यूस होता है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। द पॉलीसैकेराइड आर ब्रोकन डाउन टू ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ब्रेक डाउन किस में करता है, आपका ऑलिगोसैकेराइड में। एंड डाइसैकेराइड विच आर फर्दर, और डाइसैकेराइड फिर फर्दर डाइजेस्ट होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट टू फॉर्म मोनोसैकेराइड्स एंड सिंपल सुगर्स में, ठीक है ना। जो मोनोसैकेराइड क्या होती है, आपकी सिंपल सुगर में होती है। देखिए पॉलीसैकेराइड किस में ब्रेक डाउन होता है, आपका ऑलिगोसैकेराइड में, और फिर आपका डाइसैकेराइड जो होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है आपके मोनोसैकेराइड या सिंपल सुगर में। गॉट इट दिस पॉइंट। नेक्स्ट आपका डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, तो एक्शन ऑफ सलाइवा स्टार्च, जो आपको स्टार्च पे कौन एक्शन करता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो आपको माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, अल्फा डेक्सट्रिन्स में इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक्शन ऑफ पैंक्रेटिक जूस, तो उस पर स्टार्च पे आपका पैंक्रेटिक अल्फा एमाइलेज काम करेगा, जो माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन में इसको तोड़ेगा, ठीक है। ये आपके हो गए पॉलीसैकेराइड। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की, आपके डाइसैकेराइड हैं, तो एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, तो माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम काम करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा। आइसोमाल्टोज पर आइसोमाल्टेज काम करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। नेक्स्ट आपको सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम काम करेगा, देन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। उसके बाद लैक्टोज पे आपका लैक्टेज एंजाइम काम करे, जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। एंड डेक्सट्रिन पर अल्फा डेक्सट्रिन, जो आपका फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है What will happen if HCl does not secrete in stomach? क्या घटित होगा, क्या होगा यदि HCl सीक्रेट नहीं होगा आपका स्टोमक से, तो पढ़ लेते हैं इसको भी हम। ओके,
देन इन द एब्सेंस ऑफ HCl की एब्सेंस में पेप्सिनोजन विल नॉट बी एक्टिवेटेड टू पेप्सिन। मैंने कहा था ना पेप्सिनोजन यहाँ पे है आपका, देन HCl होता है उसके ऊपर, देन आपका पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो जब HCl ही नहीं होगा तो पेप्सिनोजन आपका पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इट विल इंटरफेयर विद प्रोटीन डाइजेशन। ये किस में इंटरफेयर करता है? आपके प्रोटीन के डाइजेशन में फिर इंटरफेयर करता है भाई। जो आपका पेप्सिन है वो आपका प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है या नहीं करता? तो इंटरफेयर करेगा आपकी प्रोटीन डाइजेशन। फर्दर एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च विल कंटिन्यू इवन इन स्टोमक। इसलिए सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन जो ऑन स्टार्च पे होता है विल कंटिन्यू इवन इन स्टोमक, जो स्टोमक में होता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं है आपका HCl ही नहीं है जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका है भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, इसको मुझे टाइप करने में भी बहुत टाइम लगा था। वैसे आप लोग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। पहले मैं ये सारी स्लाइड बनाती हूँ, ठीक है ना, एक भी मिस्टेक ना हो जाए, दैन फिर रिकॉर्ड। थोड़ा एफर्ट तो है बट इट्स ओके। यू नो व्हाट, मुझे इसमें थोड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है मुझे। टीचिंग इज़ माई पैशन। कोई नहीं, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना। हाउ डज बटर इन योर फूड, जो आपके फूड में बटर होता है, गेट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी। तो जो आपके फूड में जो बटर होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है एंड एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। तो पहले डाइजेशन ऑफ बटर पढ़ेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ बटर पढ़ेंगे। तो ठीक है, डाइजेशन ऑफ बटर पढ़ लेते हैं। बटर इज अ फैट प्रोडक्ट। बटर क्या है आपका? एक फैट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। बटर क्या है आपका? एक फैट प्रोडक्ट है। इट गेट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वेट, मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए, गला सूख रहा है, राइट? ओके, देन स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने पानी पी लिया। ओके, बटर इज अ फैट प्रोडक्ट। बटर क्या आपका एक फैट प्रोडक्ट है। इट गेट डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट होता है कहाँ पे आपका? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। किसके एक्शन में? बाइल जूस के एक्शन में। कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास से, सॉरी लिवर से। हाँ, द बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लिवर, जो कहाँ से निकलता है आपका? लिवर से। कंटेन्स बाइल सॉल्ट, जिसके पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं, सच एज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, विच ब्रेक डाउन, जो ब्रेक डाउन होता है या करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो आपकी बाइल सॉल्ट्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं आपके जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, सो दैट द पैंक्रेटिक एंजाइम्स कैन ईजिली एक्ट ऑन दैम। सो इस पर पैंक्रेटिक एंजाइम अच्छे से काम कर देता है, ठीक है ना। ये तो आपका बटर का डाइजेशन हो गया। एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब बटर के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स थे वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में टूट जाएंगे। किसके इफेक्ट में? आपका जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जो कहाँ से सिक्रेशन होता है उनका? लिवर से, ठीक है। देन देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ बटर, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ बटर फैट आर फैटी एसिड। एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट या बटर का क्या होता है आपका? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स, ये सब होते हैं। अदर देन ग्लिसरॉल दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि जो आपका ग्लिसरॉल है वो इनसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली, और इसको हम एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिर क्या होता है? ग्लिसरॉल बिंग वाटर सॉल्युबल इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। ग्लिसरॉल को हम वाटर सॉल्युबल बनाते हैं और इस डायरेक्टली एब्जॉर्ब कराते हैं म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से। फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड एंड द बाइल सॉल्ट्स एग्रीगेट। फैटी एसिड हो गया आपका, मोनोग्लिसराइड हो गया और बाइल सॉल्ट हो गया, सब आपस में जुड़ते हैं, टू फॉर्म बनाते हैं स्मॉल स्पेरिकल एंड वाटर सॉल्युबल मिसेल्स। क्या बनाते हैं फिर? वाटर सॉल्युबल मिसेल। देखो इतनी स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ। देखिए क्या है,
जो आपका फैट है वो इंसॉल्युबल है, इसलिए डायरेक्ट जो आपकी इंटेस्टाइन है उसके म्यूकोसा में डायरेक्ट वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ जो आपके फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल हैं, उनके साथ हमें वाइल्ड सॉल्ट्स को एग्रीगेट कराना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जब जो जुड़ जाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, स्मॉल स्पेरिकल वाटर सॉल्युबल मिसेल्स बनाते हैं। ठीक है, इतनी स्टोरी ये हो गई। दीज मिसेल्स आर टेकन बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और फिर इन मिसेल्स को ले लिया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा। ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ पिनकोसाइटोसिस। पिनकोसाइट मतलब उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है ना, एक फैगोसाइटोसिस होता है, एक पिनकोसाइटोसिस होता है। तो ये पिनकोसाइटोसिस के थ्रू इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं इनसाइड द म्यूकोस सेल। किसकी सेल में, म्यूकोसल सेल में। फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड रिएक्ट टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। किसकी तरह रिएक्ट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। ठीक है ना, द न्यूट्रल फैट सो फॉर्म फाइन ग्लोब्यूल्स कॉल्ड आपका काइलोमाइक्रोस। तो ये क्या बनाते हैं, आपके फाइन ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं। दीज आर मिल्की इन कलर, ये आपकी दूधिया कलर के होते हैं, एंड रिलीज होते हैं इन द लिम्फ कैपिलरीज में। और ये कहाँ रिलीज होते हैं, आपके लिम्फ कैपिलरीज में। एंड दैम इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और फिर कहाँ जाते हैं, आपके सिस्टमिक मतलब आपके हार्ट को जाते हैं। मैंने कहा था ना कि आपका लिव पोर्टल सिस्टम, आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, देन वहाँ से आपका लिवर में जाता है। ठीक है ना, देन लिवर से फिर इसको हम जो आपके टॉक्सिक उनको डिटॉक्सीफाई करते, फिर आपका ये हार्ट में चला जाता है। बताया था ना आपको ये सब। ठीक है, फिर देखिए आपका डोंट वरी, अब ये आपके ओनली ये आपके लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। इट्स ओके। हाँ, ये तो इजी हैं दोनों। देखिए, अब आप देखिए, एक्सप्लेन द टर्म थीकोडोंट एंड डाइफायोडेंट। थीकोडोंट और डाइफायोडेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ये कहाँ मिलते हैं, आपके टीथ में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीकोडेंट। तो इन दिस टाइप ऑफ डेंटिशन, इस टाइप का डेंटिशन कहाँ मिलता है, आपके ह्यूमन बींग्स में मिलेगा। ठीक है, रूट्स टीथ आर एम्बेडेड होते हैं इन सॉकेट इन द बोन्स। जो आपके सॉकेट्स होते हैं उनमें टीथ का धंसना ही थीकोडेंट कहलाता है। ठीक है ना, हमारे टीथ किस नेचर के होते हैं, थीकोडेंट नेचर के होते हैं, बिकॉज जो हमारे टीथ होते हैं वो आपके सॉकेट में नीचे धसे हुए होते हैं। वहाँ पे रूट, आपका नेक, क्राउन वाला, ये सारे पार्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, डाइफायोडेंट क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, आपके इंक्लूड किसमें होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं इनमें, इंक्लूड मेमल्स में, हैव 2 सेट ऑफ टीथ। क्या रखते हैं, 2 सेट ऑफ टीथ रखते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। और सेट ऑफ टेम्परेरी टीथ और डेसिडुअस टीथ। ठीक है, टेम्परेरी टीथ को हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। रिप्लेस्ड बाई, जो रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाई सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड देयर नंबर इन एडल्ट ह्यूमन बींग। ठीक है ना, आपके डिफरेंट टाइप के टीथ बताइए और उनका नंबर बताइए। तो एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ अ सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ। हमारे पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं, विच आर 4 डिफरेंट टाइप, जो 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। इंसीजर्स आपके 8 होंगे, कैनाइन्स 4, प्रीमोलर्स आपके 8 एंड मोलर्स 12। इन सबको ऐड करोगे आपका 32 इक्वल में आएगा। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट आपका रह जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिवर। ठीक है ना, तो लिवर के फंक्शन हमने जब आपको मैंने लेक्चर, जब लिवर का पूरा एक लेक्चर था वो डिस्कस किया था, उसमें आपके सारे लिवर के फंक्शन हैं, आप उसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन मैंने वहाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ अच्छे से पढ़ लेना। फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट मीन्स फंक्शंस आर प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ये बाइल का प्रोडक्शन करता है। लिवर सेल मैन्युफैक्चर बाइल, लिवर सेल बाइल का मैन्युफैक्चर करती हैं। इट इज़ येलोइश ग्रीन और रेडिश ब्राउन वाटरी फ्लूइड। ठीक है ना, अल्कलाइन इन नेचर, pH 7 से 8.6 है, एंड बिटर इन टेस्ट। इट कंटेन, इसके बाद बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट्स क्या आपके, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है ना, यहाँ पे डैश नहीं है, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आपका जो बाइल पिगमेंट है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ये मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज करता है, आपका ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लूकोजेनेसिस एंड आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। ठीक है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, आप पढ़ लेना। ओके, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, अमोनिया प्रोड्यूस बाय द डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। अमोनिया के एमिनो एसिड के डीएमिनेशन से आपका अमोनिया प्रोड्यूस होता है इन हेपेटिक सेल्स में। ठीक है ना, और फिर अमोनिया को कन्वर्ट किस में करते हैं, आपके यूरिया में। ठीक है,
नेक्स्ट आपका और इसमें फंक्शंस हैं आपके सिंथेसिस ऑफ एलुमिन, एलुमिन का सिंथेसिस होता है फ्रॉम एमिनो एसिड से, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, दीज आर द नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग, ये आपकी ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी आपका लिवर फॉर्मेशन करता है इनका। नेक्स्ट फैगोसाइटोसिस, कफर सेल्स होती हैं जिन्हें हम कफर सेल्स होती हैं, ठीक है, डेस्ट्रॉय डेड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। बाइल पिगमेंट, ब्लूरिबिन, ब्लिवर्डिन होते हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूस हिपेरिन, हिपेरिन एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, एन एंजाइम विच प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी, ब्लड वेसल्स, आपकी ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बन जाते हैं उनको ये रोकता है। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट के दौरान आपका लिवर आरबीसीज का फॉर्मेशन करता है। मैन्युफैक्चर ऑफ लिम्फ, लिम्फ इज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट साइट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट साइट होता है, ठीक है ना। चलिए अब आपका क्या हुआ, हम लोगों ने जो आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर 17 है, ये आपकी बायोलॉजी एनसीईआरटी का 11th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी का ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना, ये आपका चैप्टर 18 है बायोलॉजी 11th क्लास बायोलॉजी का, तो अब इसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको ये जो आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है ये आपको कंप्लीटली अच्छे से लर्न करना है, ठीक है ना। देन थैंक यू।